अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ मैथ्स का आज हम लास्ट एक्सरसाइज कर लेंगे चैप्टर नंबर 2 के। तो उस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हमने क्लास किए थे और कुछ चीज़ें अभी मैं आप लोगों के लिए रिकॉल करता हूँ ताकि हम आगे क्वेश्चंस हम कर सकें, ठीक है। तो उनमें सबसे पहली चीज़ है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने क्लास में डिस्कस किया था कि एक नंबर को जब हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में अगर किसी नंबर को हम लिख सकते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यहाँ पे इसके दो पार्ट्स होते हैं। आयोटा के बगैर वाला पार्ट को रियल पार्ट बोलते हैं, आयोटा के साथ वाले पार्ट को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। साथ में एक और बात आप ऐड कर लें, ए और बी हमारे पास रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। ए और बी क्या होंगे, रियल नंबर्स। या आप अपने पास नोट कर लें। और जिस पार्ट के साथ आयोटा आएगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, जिस पार्ट के साथ आयोटा नहीं आएगा वो रियल पार्ट होगा, ठीक है। तो मैंने लिखा है वी आर एज रियल पार्ट एंड बी एज इमेजिनरी पार्ट। साथ में हमें लास्ट टाइम क्लास में हमने डिस्कस किया है आयोटा जो है रूट के अंदर -1 के इक्वल होता है, तो आयोटा का स्क्वायर जो होगा वो -1 के इक्वल होगा, सही है। और अभी हम इस तरह करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो 2 सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर 8 किए थे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर 8 कैसे करने हैं ये हमने सीखा था। किस तरह ऐड करते थे, रियल पार्ट के साथ हम रियल पार्ट को मिलाते थे और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट को मिला के हम सॉल्व करते थे। तो अब यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट करने का कह रहा है, तो सब्ट्रैक्शन का भी वही रूल है जो एडिशन का है, ठीक है। तो इधर कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट -2 + 3 आयोटा को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 6 - 3 आयोटा से। तो अब देखिए इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो बाद वाला नंबर आया है उसको हम पहले लिखेंगे और पहले वाले को बाद में लिखेंगे, क्योंकि इसको इससे आपने सब्ट्रैक्ट करना है। अब मैं सबसे पहले इस तरह करता हूँ, इनके नाम रख देता हूँ। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है -2 + 3 आयोटा, इसका मैंने नाम रख दिया Z1। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 6 - 3 आयोटा, इसका नाम मैंने रख दिया Z2। अब मैंने क्या करना है, Z2 में से Z1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो Z2 की जगह पे 6 - 3 आयोटा लिख दूंगा, माइनस की जगह पे माइनस लगा के आगे आपने ब्रैकेट लगाने का ख्याल रखना है। Z1 लिखने से पहले आप ब्रैकेट लिखे, उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया Z1, ठीक है। जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको आप ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब 6 हमने अपनी जगह पे लिख दिया, 3 आयोटा भी अपनी जगह पे आ गया, माइनस का साइन भी अपनी पोजीशन पे आ गया। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस ही प्लस हो गया, 2 अपनी जगह पे आ गया, माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा अपनी जगह पे। अब इस तरह करेंगे, रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, इमेजिनरी और इमेजिनरी को सॉल्व कर लेंगे। तो इधर +6 और +2 8 आंसर देंगे, -3 आयोटा -3 आयोटा -6 आयोटा आंसर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ये एक पार्ट मैंने, हालांकि क्वेश्चन नंबर 1 का है लेकिन मैंने इसको सब्ट्रैक्ट भी किया हुआ है, तो आप लोग भी इसको ज़रा समझे। आपके पास वही कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 आयोटा + 3 8 - 5 अंडर रूट -1। एक का नाम रखता हूँ Z1 3 + 2 आयोटा, दूसरे का नाम रखता हूँ Z2 8 - 5। अब रूट के अंदर -1 था तो उसकी जगह पे मैंने आयोटा लगा दिया, ठीक है। Z2 - Z1 करना है तो 8 - 5 आयोटा माइनस Z1 की जगह 3 + 2 आयोटा। आप लोगों ने बाकी क्वेश्चंस में भी इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर के सब्ट्रैक्शन में आपने जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको ब्रैकेट में लाजमी लिखना है माइनस साइन लगाने के बाद, ठीक है। ब्रैकेट आप नहीं लिखेंगे क्वेश्चन आपका टोटली रॉन्ग होगा, तो ब्रैकेट लगाने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। अब 8 - 5 आयोटा एज इट इज़, -3 अपनी जगह, माइनस प्लस -2 आयोटा। अब 8 और 3 को कंबाइन कर लेंगे, रियल पार्ट्स को हमने कंबाइन किए, इमेजिनरी पार्ट्स को भी कंबाइन कर लेंगे। तो 8 में से 3 निकालेंगे 5 बच जाएगा, -5 आयोटा -2 आयोटा -7 आयोटा बनेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन अभी हम इस क्लास में सीखेंगे। तो सेम नाम रखे मैंने, 1 + 2 आयोटा का नाम रखा Z1, 3 - 8 आयोटा का नाम रखा Z2। पहले में से दूसरे को या पहले और दूसरे को आपस में क्या करने हैं, मल्टीप्लाई करने हैं। तो Z1 डॉट Z2, Z1 की जगह 1 + 2 आयोटा डॉट मल्टीप्लिकेशन की जगह डॉट लगा दी या मल्टीप्लिकेशन लगा दी, ना भी लगा ली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। Z2 की जगह 3 - 8 आयोटा। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। तो मल्टीप्लाई करने का रूल ये है, देखें, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 इज़ 3 होगा, ठीक है। फिर फर्स्ट को हम सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 8 8 आयोटा आएगा। साइन भी आपने साइन का खास ख्याल रखना है, +8 +1 -8, तो प्लस माइनस माइनस 8 1 इज़ 8। इन स्टेप में ज़रा डिटेल से किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। फिर 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 3 ज़ार 6 आयोटा अपनी जगह पे, प्लस × माइनस माइनस
2 8 ज़ार 16 आयोटा इनटू आयोटा आयोटा स्क्वायर होता है। ठीक है, हमने क्या किया, मैं ज़रा रिपीट करता हूँ, ज़रा गौर से सुनना। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया और सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई किया। ये स्टेप्स करने के बाद 3 अपनी जगह पे, -8 आयोटा से 6 आयोटा को -8 आयोटा प्लस 6 आयोटा, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, साइन बड़े वाले का लगता है, तो 2 आयोटा बच जाएगा। माइनस माइनस प्लस 16 अपनी जगह पे। अब रियल पार्ट्स को कंबाइन कर ले, 3 और 16 90 हो जाएंगे, -2 आयोटा एज इट इज़ आएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने इसके 2 पार्ट्स और हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के, और एक्सरसाइज से पहले एक एग्जांपल है कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन की, आपने वो एग्जांपल भी ज़रा देखनी है, उसको भी समझनी है। ठीक है, ताकि आपको कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो। पार्ट नंबर 4 है Z1 अंडर रूट 2 प्लस आयोटा, Z2 है 1 माइनस अंडर रूट 2 आयोटा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, तो Z1 डॉट Z2, Z1 की पोजीशन पर ये उसकी वैल्यू लगा दी, Z2 की पोजीशन पर उसकी वैल्यू। अब रूल वही है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ज़रा देखना, अंडर रूट 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट 2 आ गया। फिर अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर आएगा, इसके साथ एवटा था तो यहाँ पर भी एवटा बच जाएगा। ठीक है, एवटा को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एवटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये देखिए इधर आयोटा है और यहाँ पर अंडर रूट 2 आयोटा है, तो अंडर रूट 2 अपनी जगह पे आ जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर होगा। ये आप प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ए का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो फिर स्क्वायर और रूट आप क्या करते हैं, कैंसिल करते होते हैं आपस में। इसमें एक और छोटी सी बात याद रख लें, रूट के अंदर जो वैल्यू हो वो हमारे पास 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से छोटी वैल्यू के लिए रिजल्ट वैलिड नहीं है। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब क्या किया आप लोगों ने, अंडर रूट को अपनी पोजीशन पर लिख दिया, स्क्वायर और रूट कैंसिल करके 2 बचा दिया, आयोटा अपनी जगह पे आ गया, अंडर रूट 2 अपनी जगह पे आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह पे आपने -1 पुट कर दिया, तो यहाँ पे अंडर रूट